कर लेते हैं। ऑल द सिलेक्शन प्रोसेस विल द करेक्ट आउट और असम राइफल, सभी चयनित प्रक्रिया असम राइफल में ही की जाएगी। जो टेक्निकल ट्रेडमैन की जो भर्ती आ रही है, सारी जो भर्ती प्रक्रिया वो असम राइफल ही करेगी। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर पॉइंट। जय हिंद दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असम राइफल की न्यू भर्ती आने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या साइट पे अपलोड किए, तो जिस कैंडिडेट ने देख लिया वो तो सही है, जो कैंडिडेट ने नहीं देखे और उनको काफ़ी क्या ये दिक्कत आ रही है कि इंस्ट्रक्शन डालें तो अभी भर्ती आने की पूरी संभावना। तो इंस्ट्रक्शन क्या कुछ डालें, तो वही भर्ती से संबंधित इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन डालें, तो उसको एक बार हम समझ लेते हैं। जनरली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो एक बार आपने देख लिया हो दोस्तों, साइट पे ऐसे जाके, नहीं देखे तो वीडियो के थ्रू आपको पूरे डिटेल से समझाऊंगा, पूरे 23 पॉइंट। तो एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, वहाँ पे क्या छोटे अक्षर थे, थोड़े समझने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने थोड़ी सी एडिटिंग करके आपके लिए इसमें अच्छी तरह से समझाने की कोशिश हो। इस चक्कर में हमने क्या पूरी पीडीएफ इसकी तैयार कर ली, पूरे 23 के 23 इंस्ट्रक्शन हैं। तो पूरा एक बार ध्यान से पूरा देखना, तो आपको आगे जो भर्ती में जाओ तो कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि भर्ती आपकी जल्द ही आ रही है। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट में ये इन्होंने क्या किया है, द पोस्ट आर द सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा फील्ड सर्विस। तो ये पद अखिल भारतीय सेवा योग्य के अधीन है, जिनको फील्ड सेवा की में भी शामिल है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। ऑल द सिलेक्शन प्रोसेस विल द करेक्ट आउट और असम राइफल, सभी चयनित प्रक्रिया असम राइफल में ही की जाएगी। जो टेक्निकल ट्रेडमैन की जो भर्ती आ रही है, सारी जो भर्ती प्रक्रिया वो असम राइफल ही करेगी। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर पॉइंट पर आ जाते हैं दोस्तों। SC ST OBC कैंडिडेट वो अप्लाई एग्री जनरल। ठीक है, तो इसने किया सामान्य UR रिक्तियों के लिए आवेदन करने के कारण SC ST OBC उम्मीदवार SC ST OBC के निर्धारित आयु एवं अन्य रियायतों के पात्र नहीं होंगे। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, जो वैकेंसी जनरल की आएगी, काफ़ी स्टूडेंट क्या हम बहुत परेशान होगी, क्या करते हैं OBC की पोस्ट आई, ST की आई, तो वो क्या है जनरल वाले उसमें घुस जाते हैं, जनरल वाले भर देते हैं। तो फार्म तो भर दिया, कोई दिक्कत ना, इसमें इतना कोई फॉर्म भरते हैं तो साइट पे इतना कुछ नहीं है, तो आप मतलब जनरल OBC ऐसा कुछ कर सको। तो इसमें भर दिया तो भर्ती में जाते हैं तो दिक्कत आती है। तो जो बंदा SC ST OBC जिसमें भी आता है उसी हिसाब से क्या है वहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो ये नहीं कि हर किसी मतलब कैटेगरी में जाके आप इस पोस्ट को ले सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे 4 नंबर पॉइंट पर भी यही बात की है। OBC कैंडिडेट स्कीमिंग रिवेशन ऑफ OBC आर द रिक्रूटमेंट, हिंदी में बात कर लेते हैं, हम हिंदी से हैं। ठीक है दोस्तों। OBC का आरक्षण चाहने वाले OBC उम्मीदवार को समक्ष नागरिक पदाधिकार द्वारा जारी OBC और गैर क्रीमिलियर स्थिति के बारे प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना प्रस्तुत करना आवश्यक है। मतलब जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें स्कैन करके पूरा क्या है वो मांगते हैं और वहाँ भी देखते हैं। OBC का या SC ST का जो भी हम क्या बेनिफिट लेते हैं उस हिसाब से क्या हमको ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है फॉर्म के अंदर। ये चीज़ें दी है इन्होंने। फिर दोस्तों इन्होंने दिए हैं 5 नंबर में गवर्नमेंट सर्विस डिपार्टमेंट कैंडिडेट, सरकारी कर्मचारी विभाग उम्मीद में 40 वर्ष या SC ST 45 वर्ष आयु में छूट मिलेगी। जो कैंडिडेट पहले से लग गया ना, पहले से और गवर्नमेंट या किसी के बारे में बता, लेकिन असम राइफल में तो ये है पहले से लग गया, यानी कि GD में लगा तो वो क्लर्क की देखना चाहता है, उसके पास डिप्लोमा तो RM से देखना चाहता है, या और अन्य ट्रेड से देखना चाहता है, तो उसके लिए एज क्या है 40 से 45 साल, जो अलग अलग दी है इन्होंने। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय मस्ट फ्यूचर ऑब्जेक्शन, कौशल परीक्षण के समय केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों को अपने नियुक्ति कार्यों से अनामित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब जो पहले से जो लगे हैं उनको NOC वगैरह उनके बारे में इन्होंने क्या है चर्चा की है। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं 7 नंबर पॉइंट की। तो इनमें यह है गलत छेड़छाड़ या संदिग्ध जानकारी प्रस्तुत करने या पर उन्हें घोषित कर दिया जाए, अघोषित कर दिया जाएगा। यानी कि ये वो तो दोस्तों आप समझ गए हो जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं। PH कैंडिडेट स्कीमिंग रिवीजन ऑफ द PH आर द रिक्वेस्ट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ द डिस्क्वालिफाइड। PH जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, विकलांग है, जो भी दिक्कत है, वो उसकी जो वैकेंसी आती है हम क्या सर्टिफिकेट लगाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट था, उस हिसाब से जो भी जिसके भी जो दिक्कत है आँख में या पैर में हाथ में जो भी लगाते हैं PH कैंडिडेट, वो क्या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, वो तभी उसको मान्य जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सपायरी इन द ट्रेड वी आर एक्सपीरियंस द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोटेक्शन, इसमें क्या दिया, जिस ट्रेड में अनुभव वाचन है उसमें अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
जो भी ट्रेड से हम जाते हैं, कुक, वाशरमैन या किसी भी ट्रेड से जाते हैं, उसमें पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते थे। अभी क्या होता क्या नहीं आगे का पता नहीं, लेकिन जो भी ITI या डिप्लोमा से जो जाते हैं वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि डुप्लीकेट ऐसे किसी से संस्था से बनवा लेते हैं तो वो लेके चले जाते हैं, उसका कोई अनिवार्य नहीं होगा दोस्तों। ये स्पोर्ट्स का 10 नंबर पॉइंट तो मैंने पीछे भी चर्चा की, यानी कि कल के वीडियो में, तो उसमें भी ये क्या है, इन्होंने कौन सी टूर्नामेंट, कौन सा विद्यालय, कौन से होना चाहिए, वो एक बार देख लेना जो स्पोर्ट्स से भर्ती देखना चाहता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम 11 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अधूरे अयोग्य आवेदन असामान्य माना जाएगा, उम्मीदवार को सूचित किए बिना खारिज कर दिया जाएगा, केवल योग्य उम्मीदवार ही शामिल लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट क्या करता है, फिजिकल किसी ने दे दिया, ट्रेड टेस्ट किसी ने दे दिया, टाइपिंग किसी ने दे दिया और रिटर्न में कोई और बैठ रहा, तो ये क्या है, अयोग्य होगा। ये चीज़ तो आपको ही पता है दोस्तों। ये चीज़ में क्या मान्य वही होगा जो कैंडिडेट फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाएगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदन की स्क्रीनिंग की जा सकती है। उम्मीदवारों को उनकी योग्य परीक्षा औसत अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसे लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां लागू हो कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा और यह योग्य प्रकृति का होगा। मतलब जो उम्मीदवार जो फिजिकल पहले से जो ही बात वही क्या है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा, अच्छी तरह से समझाया इन्होंने, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यानी फिजिकल पास के लिए स्किल टेस्ट वाले उसको ही क्या है आगे की प्रक्रिया में क्या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये नहीं क्या हर किसी को ऐसे कर दिया। जो भी 13 नंबर पॉइंट पर लगाते हैं, उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद की मेरिट की सूचना प्रदर्शित के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो बंदे का सिलेक्शन होता है लिखित परीक्षा में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे और मेडिकल पास हो गया वो बंदा, तो उसको क्या है मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट में उसका ही नाम आएगा। ये चीज़ क्या इंस्ट्रक्शन दिए, ये चीज़ आपको देखना जरूरी है दोस्तों। तो पूरा एक यहाँ तक जो बंदा टिका हुआ तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं ये डाल दूंगा, तो एक बार जरूर देख लेना, आपके भी अच्छी तरह से समझ में आए, कोई भी डाउट नहीं रहो। कई कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में तो आप देख लेना, हिंदी में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं हिंदी मीडियम से। ठीक है, ये स्पष्ट किया जाता है कि केवल बुनियादी आवश्यकता योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने है ही किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से परीक्षा के लिए बुलाया जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। चयनित प्रक्रिया के आधार पर ही जो कैंडिडेट जो पूरी प्रक्रिया मतलब जो बताया वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। A to Z जो क्वालिफाई करेगा उसी को क्या आगे के लिए प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तु प्रकार के प्रश्न पत्र दस्तावेज होंगे, सभी पदों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होना चाहिए। जो भी दस्तावेज यानी कि इन्होंने क्या बोला दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइपिंग यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में कुछ इन्होंने क्या है रिटर्न एग्जाम के बारे में चर्चा की है, इनमें ये होता है, हमने भी दिया दोस्तों। फिर दोस्तों इन्होंने क्या सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, इन्होंने क्या जनरल इंटरनेशनल एंड रीजनल, ठीक है, जनरल इंग्लिश और नर्स ये क्या है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम होगा सामान्य बुद्धिता, सामान्य अंग्रेजी योग्यता, सामान्य, मतलब ये टॉपिक रहते हैं भर्ती के अंदर, यही सिलेबस के अंदर ये सब कुछ रहता है। ये चीज़ बताया जो कि आपका 20-20 नंबर का रहता है, उसमें ट्रेड का भी शामिल करता है, इन्होंने क्या ट्रेड का थोड़ा दिया नहीं। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, सभी ग्रुप C पदों का चयनित केवल लिखित परीक्षा में आवेदक द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। शर्त में व्यवहार में कौशल वगैरह टाइपिंग की परीक्षा में होता, मतलब ये टाइपिंग के बारे में कुछ दिया है तो एक बार आप समझ लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसको क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सभी नियुक्त शुरू में अस्थायी आधार पर होंगे, लेकिन स्थायी किए जाने के संभावना होगी, यानी कि एम्प्लॉय के बारे में परमानेंट तभी होगी, उसके बारे में कुछ बोला है। फिर नोट टीए डीए इसके बारे में आपको पता ही है दोस्तों, कोई भी टीए डीए स्वीकार नहीं होगा। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 5 दिन या उससे अधिक हो सकती है। परीक्षा के दौरान रहने खाने की व्यवस्था अभ्यर्थी स्वयं करे। मतलब इन्होंने दिया कि दोस्तों जो भर्ती होगी उसके अंदर आपको पता ही है 2 से 4 दिन 5 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि पेपर होने के बाद मेडिकल तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपको पता है 2 से 4 दिन के बाद रिटर्न हो जाता है। हर चीज़ क्या जल्दी से जल्दी होती है, तो उससे इन्होंने बताया 5 दिन से ऊपर भी टाइम लग सकता है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट नीड बी द मेडिकली और फिट मेडिकल एग्जाम विल द आउट सिलेक्शन कैंडिडेट। इसे सभी अभ्यर्थी चिकित्सा रूप में सेवित होना आवश्यक है, तभी अभ्यर्थियों का चयनित के समय उनकी चिकित्सा जांच की जाएगी। मतलब हर चीज़ क्या उसके अंदर साफ़ सुथरा होना चाहिए, मतलब मेडिकल के अंदर, ठीक है, सब कुछ अच्छी तरह से होने। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल द एक्सेप्टेड नोट। इन्होंने बोला है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार को असम राइफल को डाक द्वारा
प्रक्रिया प्रमाण पत्र जो कि 2017-18 में हमने खुद नहीं भरा है, पोस्ट के द्वारा फॉर्म भरते थे और वैसे ही एडमिट कार्ड आते थे। अभी क्या है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, तो ऑनलाइन ही आपका क्या है आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र वेबसाइट गवर्नमेंट उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में, मतलब जो भी भर्ती हमारी आ रही है अभी, तो वो क्या है दोस्तों 21 दिन के अंदर, 21 दिन के भर्ती आने के 21 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट रोजगार पत्र के अंदर आ जाएगी। उसके बाद क्या है भर्ती स्वीकार मानी जाएगी। रोजगार पत्र के अंदर आ ही जाती है लगभग अगले सप्ताह, मतलब अभी आज भर्ती आई तो आगे शनिवार एम्प्लॉयमेंट आएगा, उसके अंदर रोजगार समाचार के अंदर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये 23 इंस्ट्रक्शन थे, आपने देख लिए दोस्तों। आपको कोई भी डाउट लग रहे हैं तो 23 तो नहीं है दोस्तों, थोड़े 2-4 इंस्ट्रक्शन और 26 है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा। और भी आपको कोई डाउट नहीं, एक बार कमेंट जरूर कर देना, फिर हम दोस्तों आगे की बातें कर लेते हैं। फिर दोस्तों इन्होंने ये है प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 10वीं 12 स्नातक जो भी डॉक्यूमेंट ये है हमको लेके जाने। ठीक है, ये ही डॉक्यूमेंट से फॉर्म भरा जाता है। फिर हम शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को चयनित परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग हेतु बाद में एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ ही सभी आवेदन मूल दस्तावेज और वैध फोटो पहचान पत्र होंगे, जिससे ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने के समय अपलोड किया हो। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इन्होंने क्या है, ये चीज़ आपको पता ही है भर्ती के बारे में बोला। असम राइफल को यह अधिकार है कि चाहे पदों को न भरे, कुछ पदों को भरे, विज्ञापनों दर्शाए गए रिक्त पदों की संख्या बदलाव हो सकता है, अर्थात भर्ती के दौरान किसी भी स्थान के इसमें क्या वर्दी या कम किया जा सकता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिया जी है दोस्तों। आपने पीछे की भर्ती देखी 2021, 22, 23 जो भी भर्ती, उसमें क्या बढ़ाई भी है, घटाई तो नहीं है, आपको पता है। इन्होंने क्या लिखा है कि इसमें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन थे। और भी आपको कोई डाउट लग रहे हैं इसके बारे में, मैंने क्या बोला, क्या समझा, क्या नहीं, वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, नहीं भी आया दोस्तों, एक बार कमेंट कर देना। वीडियो 10 से 12 मिनट का हो चुका है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। एक बार डाउट लग रहे हैं तो एक बार क्या है भर्ती आने से पहले इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन डाले हैं, ये मैंने क्या आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा एडिटिंग करके और आपके लिए ये लाया। ठीक है दोस्तों, ये वेलकम टू सिविल जीपी COD रिक्रूटमेंट पेज है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने मैं पहले दिखा दिया वीडियो के अंदर कैसे क्या इन्होंने दे लिया। जनरल 2024 की जो भर्ती उसके अंदर ये क्या है दाखिले दिए हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन आपको कुछ काफ़ी को पता, काफ़ी को नहीं पता। नए कैंडिडेट उसके लिए ये चीज़ सही है, जो भी भर्ती प्रक्रिया वो चीज़ इन्होंने साफ साफ लिखा। 2 नंबर पॉइंट पढ़ लेना दोस्तों, सभी चयनित प्रक्रिया असम राइफल में ही की जाएगी। ग्रुप C और D रिक्रूटमेंट पेज। ठीक है, ये देख लेना। ग्रुप C टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, जो भी भर्ती प्रक्रिया सारी ट्रेड आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।